नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 न्यूज और हमारे खास कार्यक्रम 99 कॉन्क्लेव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम जो खास मेहमान जो हमारे फ्रेम में आप देख पा रहे होंगे, हमारे तरफ भाजपा के अरुण राय जी हैं और कांग्रेस से संजय महतो जी हैं जो जिला परिषद के सदस्य भी हैं, और आप इधर देख रहे हैं नीलम मिश्रा जी हैं, डॉक्टर नीलम मिश्रा, ये जेएमएम के प्रवक्ता हैं और समाज सेवी हैं। तो आज हम इनसे धनबाद के डेवलपमेंट को लेके बात करेंगे, क्योंकि ये तीनों ही प्रमुख पार्टियां हैं जो आज हमारे साथ हैं। तो आप सभी लोगों का 99 न्यूज के कॉन्क्लेव में स्वागत है। पहला सवाल होगा अरुण जी आपसे, क्योंकि 4 दशक की अगर बात करें, धनबाद के 4 दशक, पिछले 4 दशक की बात करें तो 35 साल आपके सांसद रहे। उससे पहले रीता वर्मा एक बार बीच में गृह आए थे, फिर पशुपतिनाथ सिंह, उसके बाद भी लगातार आप लोग का विधायक यहाँ रहा। लेकिन जिस तरह से विकास होना चाहिए था, क्योंकि मैक्सिमम समय सत्ता में आप ही रहे हैं, चाहे झारखंड गठन की बात हो, उसके बाद भी मैक्सिमम समय सत्ता में आप रहे हैं, तो जिस ढंग से धनबाद का विकास होना चाहिए था वो क्यों नहीं हो पाया? मैं सर्वप्रथम 99 न्यूज़ चैनल को बधाई देना चाहूँगा कि धनबाद के विकास के विषय पर आज हम सभी को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। आपने जो कहा कि 35 वर्षों से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, सही है। मैं इसके और थोड़ा सा पहले भी जानना चाहूँगा। जब आज़ादी मिली तो आज़ादी के बाद धनबाद यानी कोयलांचल की धरती में औद्योगिक विकास की नींव रखी गई। इसके लिए सिंदरी में खाद्य कारखाने का स्थापना किया गया। उस समय भारतीय जनसंघ के जो हमारे संस्थापक अध्यक्ष थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग मंत्री थे। उनके नेतृत्व में सिंदरी खाद्य कारखाना की रूपरेखा बनी और पंडित जवाहरलाल नेहरू उसमें प्रधानमंत्री थे। उन लोगों ने दोनों मिलकर के कारखाना का उद्घाटन किया। किंतु कांग्रेस की नीति के कारण सिंदरी खाद्य कारखाना के जो स्थिति पैदा हुई, खाद्य कारखाना बंद के कगार पर आया, अंततः बंद करना पड़ा। और आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पुनः सिंदरी में हर्ल के नाम से एक कारखाने का स्थापना हुआ है। और वह हर्ल सिंदरी ही नहीं, केवल धनबाद के समग्र विकास में हर्ल एक अहम भूमिका निभाने जा रही है। बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध करा रही है। जी देखिए, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग अपनी कमियों को डिफेंड करते हैं। आपने कहा कि अभी लगातार आपके पीएम भी कहते रहे कि कांग्रेस ने क्या किया, लेकिन सिंदरी का जो कारखाना खुला वो जवाहरलाल नेहरू को आप लोग क्रेडिट नहीं दे रहे हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आप लोग क्रेडिट दे रहे हैं। दूसरा, जब कारखाना बंद हुआ उस समय भी आपकी सरकार थी, उस समय भी आपके सांसद यहाँ रीता वर्मा जी थी, लेकिन आप लोग बहुत तरीके से अच्छा चीजों को अपने तरफ खींचते हैं और खराब को कांग्रेस और जेएमएम की तरफ। कहने का मतलब है कि जब सरकार बनती है, विभाग का बंटवारा होता है, तो जो व्यक्ति विभाग के मंत्री होते हैं उनकी भी कोई जिम्मेवारी होती है। उनके नेतृत्व में ही विकास का कार्य आगे बढ़ता है। यदि व्यक्ति सही नहीं हो और उसे कुर्सी पर बैठा दिया जाए तो वह मट्टी का मूर्ति बन के बैठा रहता है। कई ऐसे विभाग हैं जो कि देखने के लिए केवल रहते हैं, जब उनके अंदर कुछ एबिलिटी नहीं होती है तो वह नहीं बन पाता। सबसे पहले मैं 99 चैनल को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और सभी दर्शकों को हमारी ओर से जोहार। अरुण जी जो बता रहे हैं कि सिंदरी खाद्य कारखाना, देखिए मैं सबसे पहले बता देता हूं कि बीजेपी जो है ना, वो मुद्दे पे मुद्दा बदलती रहती है। उनका सिर्फ चुनाव के समय का मुद्दा होता है और जैसे चुनाव खत्म हुआ मुद्दा भूल जाते हैं। मैं एक जो मोदी जी का वादा था, जो बीजेपी का वादा था, क्या वादा था? जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो आप सभी जानते हैं दर्शक बंधु,
कि उस समय महंगाई पे क्या बोलते थे ये भाजपा वाले? उस समय महंगाई डाउन थी। आज क्या महंगाई प्रेमिका बन गई है? महंगाई पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। उस समय बेरोजगारी पर बात करती थी कि ये सरकार में रोजगार नहीं है, मनमोहन सरकार में हम आएंगे तो 2 करोड़ रोजगार देंगे प्रत्येक वर्ष। 8 साल में आपने क्या किया? कितना रोजगार दिया? ऊपर से जो पढ़े लिखे नौजवान साथी है उसको आप पकौड़ा तोड़ने बोलते हैं। रोजगार की बात छोड़िए, अब किसानों के साथ क्या वादा किए थे? मैं खुद एक किसान परिवार से आता हूं, गांव से आता हूं। किसानों के साथ कहा था कि आपने दोगुनी आपकी आय होगी। राष्ट्रीय मुद्दा हम भी उठा सकते हैं। नहीं, राष्ट्रीय मुद्दा तो बात नहीं है। मैं आपका कथनी और करनी में अंतर बता रहा हूँ कि आप जो कहते हैं वो करते नहीं है। जहां तक धनबाद का सवाल है, इन्होंने क्या कहा कि सिंदरी जग जाहिर है, आप गूगल खोलिए कौन संस्थापक है, उस फैक्ट्री को किसने बनाया था? आपने तो कहा ही कि जवाहरलाल नेहरू का देन था। उसने बंद किसने किया? अटल बिहारी वाजपेयी समय बंद हुआ, बीजेपी की सरकार थी। कहने का अर्थ है कि धनबाद के धरती पे जो औद्योगिकरण हुआ, जो नेशनलाइजेशन हुआ, चाहे कोलियरी का हो, बैंक का हो, चाहे जो भी पब्लिक सेक्टर की हो, किसका देन है? कांग्रेस की देन है। आप सबसे बड़ी बात है कि सवाल, आप अभी 8 साल से आप शासन में हैं, यहाँ पर भी आपने कहा कि झारखंड में शासन में रहा, लेकिन सवाल कांग्रेस से पूछा जाता है। आप कभी नहीं कहते कि हमने क्या किया। मैं कोलेरी पर भी आपसे बात करना चाह रहा हूँ। बात तो होगी, लेकिन एक बार हम नीलम जी से भी इनका पक्ष रख लेना चाहते हैं, क्योंकि सिंदरी का मुद्दा चला है और धनबाद के इशू की बात है। तो झारखंड गठन में जेएमएम का योगदान किसी से कम नहीं है, उसको भुलाया नहीं जा सकता, और वो उस पार्टी की प्रवक्ता है। तो हम चाहते हैं नीलम जी कि ये जो भाजपा और कांग्रेस दोनों जो दावा कर रहे हैं कि सब हमने किया, तो आपने क्या किया? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है भाजपा के लिए। भाजपा का कथनी और करनी में ना आसमान जमीन का अंतर होता है। मुद्दे को भटकाना, तर्कपूर्ण बात होनी चाहिए, जनता केवल इतिहास बताने और भूमिका देने से नहीं होता। तर्कपूर्ण बात होनी चाहिए कि आपने धनबाद के विकास के लिए क्या किया। तर्कपूर्ण बात होनी चाहिए। आप जरा सा शांत हो जाएं। आप लोग जब बोल रहे थे तो मैं बीच में नहीं बोल रही थी। सबसे बड़ा सवाल है कि धनबाद के लिए क्या किया। आप बताइए कि झारखंड अलग राज्य हुए 22 साल हो गया, उसमें से 18 साल तक भाजपा किसी न किसी पार्टी के साथ जुड़ के शासन में रहा। आज क्या हाल है धनबाद का? हम सिर्फ धनबाद का ही बात करते हैं। हमेशा से धनबाद में मान लीजिए कि भाजपा की सरकार केंद्र में, भाजपा की सरकार राज्य में, भाजपा की सरकार धनबाद में, भाजपा विधायक भाजपा के, सांसद भाजपा के, मेयर भाजपा के। अब आप किस पे दोष मरते हैं? धनबाद का जो ये जो मतलब दयनीय स्थिति जो बना हुआ है, आप जेएमएम को दोष देते हैं इसके लिए? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। सारा सत्ता, सारा पावर आप लोग के हाथ में होते हुए भी आज धनबाद की जनता पानी, बिजली जैसी मूलभूत समस्या से जूझ रही है, और आप लोग अभी नेहरू और गांधी और वाजपेयी की बात आपने क्या किया? अपने पक्ष को रखें। आपने क्या किया? मैं क्या किया? मैं अपना पक्ष रखूंगा। आपने क्या किया? अपने पक्ष रखें। अभी सरकार आपकी है, सवाल आपसे पूछे जाएंगे जी। एसएनएमसीएच अगर आप लोग एक मरीज का 100 चूहा कुतर देता है और लाख दावा होता है कि हम उसको देखेंगे, हम करेंगे। हेमंत जी भी वही कर रहे हैं कि 50 लाख नौकरी देंगे, 5000 नौकरी देंगे, इतना जी, देंगे। बहुत अच्छी सवाल है। क्या रहा है? देखिए, जनता से जुड़ी सवाल होना चाहिए, और जनता से जुड़ा हुआ सवाल रहेगा तो उसको हम बहुत गंभीरता से जवाब देंगे। क्योंकि एसएनएमसीएच जो है, यहाँ से 9 जिले के लोग आते हैं, मरीज आते हैं, यहाँ पे भर्ती होते हैं। जी बिल्कुल। तो आज तक जेएमएम का जो गढ़ रहा है, दुमका से भी पेशेंट यहाँ आते हैं, तो वहां से तो मुख्यमंत्री हैं। बिल्कुल। तो आखिर वहां पे भी क्यों नहीं एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो पाया जिससे कि यहाँ नहीं आना पड़े लोगों को, जिससे यहाँ के लोगों को उचित इलाज मिल पाए? मैं आपका एक एक सवाल का जवाब दूंगी, फिर से घूम के वहीं पे आऊंगी। मैं हमारी सरकार बनी मात्र 3 साल हुआ, जिसमें 2 साल कोविड में चला गया। ये 1 साल मान सकते कि हम लोग सही रूप से काम कर पा रहे हैं, और पहली बार बहुमत की सरकार हमारी बनी है। जो हमारा अस्पताल है, बहुत दुख की बात है कि हमारे धनबाद को अभी और अस्पताल मिलना चाहिए था, नहीं मिल पाया। हमारे जो एकमात्र सदर अस्पताल या फिर पीएमसीएच, जिसको अभी नाम बदलकर शहीद निर्मल महतो कॉलेज के नाम से रखा गया है, आप देखिए कि उसकी दुर्व्यवस्था का दायित्व तो आप किसके सर मरेंगे? ठीक है, अब हम पावर में हैं, मेरी बातों को पूरी सुन लिया जाए। हम पावर में हैं, हमको मतलब कि भाजपा के लोग पूरी व्यवस्था को, आधारभूत संरचना को
इस प्रकार से ये लोग धूमिल किए हुए हैं, धराशाही किए हुए हैं कि उसको एक सशक्त रूप देने में थोड़ा समय लगेगा। देखिए मैं आप आपके देखिए, माध्यम से नहीं, नहीं, सही है। पाठक जी आप जरा मेरी बातों को सुने। मैं आपके माध्यम से जनता को ये हम आश्वासन देना चाहती हूँ कि हमारी सरकार अभी है और जिस प्रकार से जनता का प्यार और स्नेह हम लोगों को मिल रहा है, लगातार मिल रहा है, क्योंकि जनता देखिए 2019 का चुनाव में हम जीते हैं। जनता अगर खुश नहीं होती हमारे काम से तो लगातार हम लोग 4 उपचुनाव भी जीते हैं। इसी में नीलम जी मेरा सवाल है, जो आप कह रही है कि भाजपा ने पूरा लूट लिया और खजाना तक खाली कर दिया, लेकिन उसके बाद भी आपकी सरकार हर मंत्री के लिए फॉर्च्यूनर नई गाड़ी खरीदती है, 3 करोड़ का बंगला बनाती है मंत्रियों को रहने के लिए। तो अगर पैसा का ये क्राइसिस है तो नए फॉर्च्यूनर की जरूरत क्या है? नहीं, यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगी कि ये सब अलग मुद्दा है कि किस मंत्री को या किस विधायक को, मेरी बात को पूरा सुन लिया जाए, क्या सुविधा मिल रहा है। अगर सुविधा देखें तो हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए भी 8.5 करोड़ का जेट प्लेन मिला है तो हम लोग उनको। मुख्यमंत्री पे कोई नहीं, सवाल नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मेरी बात को हम आप गरीब राज्य के निवासी हैं। नहीं, मैं आपकी हर एक बात का जवाब देती हूँ, इसलिए मैं कह रही हूँ कि मुझे उन मुद्दों पे जाना ही नहीं है कि मंत्री को क्या मिल रहा है, विधायक को क्या मिल रहा सवाल है। मेरा भी नहीं है कि मंत्री को क्या मिल रहा है। इस गरीब राज्य में जहाँ पर एक SNMCH अस्पताल में संसाधन की कमी होती है और वहाँ पे मंत्री अगर 12 लाख की गाड़ी पे घूमता है, 36 लाख की गाड़ी पे घूमता है, सवाल उस पे है। बिल्कुल सवाल होना वो चाहिए। मेरा पैसा है और यहाँ जो लोग बैठे हैं इनका पैसा है, तो बिल्कुल उस पे सवाल होगा। अब सत्ता पक्ष में है तो आपसे बात होगी, आपको इसका जवाब देना होगा। हाँ, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सारी व्यवस्थाओं को जिस प्रकार से चरमरा के रखा गया है उसको सशक्त बनाने के लिए थोड़ा समय लगेगा। आप लोग देखते जाइए, अभी 1 साल हमारी सरकार काम की है और ये 1 साल में जिस प्रकार से हमारी सरकार आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार के माध्यम से जो सुविधा देने का काम कर रही है, जनता के लिए काम कर रही है हमारी सरकार। पुरानी पेंशन को उन्होंने लागू किया, ठीक है, हम मानते हैं कि अस्पताल और शिक्षा एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन ये सारी बिंदुओं पे जो काम हो रही है ये जनता का ही काम है। जैसे पुरानी पेंशन को लागू कर देना, आज देखिए आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को सुविधा दिया गया, पारा टीचरों को एक मान सम्मान के साथ सहायक टीचर का दर्जा देते हुए उनका मानदेय बढ़ाया गया। पुरानी पेंशन को तो हमने बता ही दिया। राशन कार्ड जो भी 10 लाख राशन कार्ड लागू, नए राशन कार्ड को 10 लाख राशन कार्ड बनाए गए, उसमें ना जाने कितने नए जो अनाज लेने के जो जरूरतमंद व्यक्ति हैं, करीबन 20 से 25 लाख लोग उससे जुड़ेंगे। उसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण काम है, किसान क्रेडिट कार्ड उन्होंने देने का काम किया। तो ये गरीबों का ही काम है, जो किसान सिर्फ आपकी सारी योजनाओं का लाभ धनबाद के लोगों को भी मिलेगा। और मैं बता रही हूँ, और उनका हमारा जो योजना है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि लड़कियों के लिए जो सुकन्या योजना, ज्योतिर्भाई फूले, जो सावित्री भाई फूले जो सुकन्या योजना जो चलाया गया, उसमें छोटी छोटी बच्चियों को क्लास 1 से 8 तक 2,500 रुपया और 8 से लेकर के 9, 10, 11, 12 तक 5,000 रुपया, और जब बच्ची जब पास आउट होकर के निकलेगी तो उनको एक मुश्त 40,000 रुपया देने का काम हमारी सरकार कर रही है। उन्होंने ये लागू कर दिया है। ये देखिए, सिर्फ पैसा देना ही नहीं है, इसमें ये देखना हुआ कि हमारा झारखंड राज्य मैडम, हम फिर आपको यहाँ पे काउंटर करेंगे। महिलाओं की बात है, आपने कहा कि सबको बच्चियों को दिया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है, बहुत अच्छी चीजें हैं। एक तो धनबाद के बच्चियों को भी लाभ होगा, लेकिन जो महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं, दुमका जहाँ मुख्यमंत्री का गृह जिला है और उनका विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर अभी जिस अंकिता के साथ जिस ढंग से व्यवहार हुआ और उसके बाद लगातार हो रहा है ये घटना जो वो संथाल के इलाके में, तो इस पर भी क्या आपकी सरकार का कंट्रोल नहीं है? देखिए, इसका सवाल बहुत ही गंभीर सवाल है और बहुत दुखद घटना है। अगर ऐसी घटना किसी भी महिला के साथ घटती है तो दर्द होता है, क्योंकि हम भी एक महिला हैं। आप देखिए, दुमका में जब ये घटना घटा था, आपको उस समय का सीन याद होगा। हमारी सरकार गिराने की पूरी साजिश चल रही थी और सरकार, आप अपने घर बचाने के लिए किसी का नहीं, बिल्कुल नहीं। उस वक्त दिमाग थोड़ा सा बढ़ता है, लेकिन तुरंत जैसे ही सीएम को ये पता चला कि हमारी दुमका में हमारी बेटी के साथ ऐसा हुआ है, उन्होंने इसका जांच लगाया, फास्ट ट्रैक जांच हुआ, आरोपी जो है वो पकड़ा गया और जो पीड़ित परिवार थे, 5 दिन के बाद आपके विधायक जो पीड़ित परिवार थे, जब उनसे मीडिया ने कहा तो क्या जवाब था, यहाँ बोलने लायक खैर सुनिए, हम वो सब चीजों पे नहीं उलझना चाहते। मैं मुद्दे पे बात करती हूँ। कौन क्या बोला, किसका क्या बयान था, उनका व्यक्तिगत बयान वो हो सकता है। मैं ये कहती हूँ कि
फास्ट ट्रैक जांच बैठा, आरोपी पकड़े गए, सजा हुई। और ये जो कागजी जो पुलिंदा कब एक तक मिनट, दिखाते रहेंगे जनता को? एक मिनट, मेरे पास सारा जवाब है। उसके बाद जो पीड़ित परिवार थे उनको भी मुआवजा के तौर पे सहयोग दिया गया। लेकिन मैं ये सहयोग को भी काफी नहीं मानती हूँ। एक महिला के साथ अगर गलत होता है तो कुछ चंद पैसे दे के सहयोग करना ये ठीक है, एक सहयोग हो सकता है, लेकिन वो क्षतिपूर्ति नहीं हो सकता। लेकिन वहीं पे अंकिता नाम की ही बेटी का जो बेटी के साथ जो अन्याय हुआ उत्तराखंड में, उस पे आप लोग सवाल क्यों नहीं उठाते हैं? एक बेटी को जो कि रिजॉर्ट में काम करती थी, एक मतलब आत्मस्वावलंबी बनाने की बात ये लोग करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। एक बेटी जो रिजॉर्ट में काम करती थी, उनका भी नाम अंकिता था। उस अंकिता का नाम क्यों नहीं उठता है? राकेश जी, नहीं, मैं ये बात कहना चाहूंगी कि उस अंकिता का बात उठना चाहिए जिसको जबरन देह व्यापार करने का प्रयास बीजेपी का नेता किया, और जब वो राजी नहीं हुई तो उसको मार के नदी में फेंक दिया गया। और उतना ही नहीं, सबसे दर्दनाक बात यह है कि सारी सबूतों को मिटाने के लिए पूरे रिजॉर्ट को बुलडोजर से उड़ा दिया गया। और एक बेटी का बात बताते हैं, यहीं पे झारखंड में ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कोऑर्डिनेटर हेड, उनके घर में एक आदिवासी दलित महिला को किस तरह से बंदी बना के रखा गया। और उस बेटी, नहीं, मेरी बात को सुनिए, इनके पास धनबाद के विकास का कोई मुद्दा नहीं है। और बेटियों के साथ अगर गलत होगा तो मैं नीलम मिश्रा सबसे आगे फ्रंट लाइन में खड़ी होकर मैं उनकी रक्षा और उनकी हक और अधिकार की मैं बात करूंगी। उस महिला के साथ क्या हुआ, मतलब कि आश्चर्य की बात है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कोऑर्डिनेटर हेड, उनके घर में एक दलित बेटी को बंदी बना के रखा जाता है, उसके शरीर को दागा जाता है, रड से दागा जाता है, उसके बाल को कुतरा जाता है और उसको मल मूत्र खिलाया पिलाया जाता है। और ये लोग बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये लोग सबसे बड़े बेटी विरोधी महिला विरोधी पार्टी है जिसका शब्द नहीं है बयान करने का। आप काउंटर कर सकते हैं क्योंकि आपके ऊपर उनका झारखंड मुक्ति मोर्चा का नींव ही झूठ के पुलिंदा पर बसा है। मैं शुरुआत से बात करना चाहूंगा। झारखंड की स्थापना ही इन्होंने जो लॉलीपॉप दिखाया था, आंदोलन, आपने कहा कि झारखंड के निर्माण में इनकी भूमिका रही है, मैं नकारता नहीं, लेकिन इन्होंने जो स्वप्न बाग जो दिखाया था, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार के क्षेत्र, यदि इनके नीति पर चलता तो आज झारखंड का निर्माण नहीं होता। आज हम यहाँ झारखंड राज्य में नहीं बैठे होते। भारतीय जनता पार्टी ने जो योजना बनाई, वनांचल नामकरण के बाद वनांचल का गठन हुआ और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने झारखंड का गठन किया, और गठन के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास की गंगा बहाई है, किसी से छुपा नहीं। मैं पूरे राज्य का वर्णन नहीं करना चाहूंगा, धनबाद का मैं वर्णन करता हूं। देखिए, मैं धनबाद का वर्णन इनका सवाल का जवाब देता हूं। अभी इनका कहना है, नहीं, इनका कहना है कि झारखंड बीजेपी ने दिया। आखिर झारखंड कैसे दिया? आपने देखिए, ये आंदोलन की उपज है, आंदोलन की उपज है। और आपने किसानों के साथ क्या क्या काला कानून लगाए, अब देख हुए आंदोलन का नतीजा, झारखंड राज्य आंदोलन का नतीजा। नहीं, जब मैं मुद्दा से भटक के बात नहीं करूंगा। नहीं, मैं धनबाद की विकास की बात हो रही है। आप झारखंड का ठीक है, मैं धनबाद की बात करता हूँ, धनबाद की बात करता हूँ। और कैसे नहीं है? आप धनबाद में आपका कई साल से सांसद है, आप बोलिए ना। सांसद उपलब्धि मैं बता रहा हूँ ना। क्या उपलब्धि है? उपलब्धि यही है कि गया पुल में घंटों सड़क जाम होता है, 3 दिन बाद पानी चलता है धनबाद में, आज तक गांव में पानी नहीं किया है, यही तो उपलब्धि है। मैं बता रहा हूं उपलब्धि। क्या उपलब्धि है? जब सरकार के आप अगर भारतीय गोविंदपुर से चलेंगे, जब सरकार बेंगलोर जाना हो तो आपको 1.5 घंटा लगेगा। प्रोफेसर रीता वर्मा ने, भारतीय धनबाद के सांसद प्रोफेसर रीता वर्मा ने निरसा क्षेत्र में एमपीएल का स्थापना किया। निरसा क्षेत्र जो अभी तक इतिहास है, जो जर्जर की स्थिति थी, आज निरसा जाकर नहीं, आप धनबाद का विकास हुआ। आप नहीं, बीजेपी कॉर्पोरेट घराने का काम करती है। तो दूसरा विषय, आजादी के बाद 50-60 साल तक जो कांग्रेस का सरकार रहा, धनबाद के लोग पानी के प्यास से तड़प रहे थे, पीने का पानी नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने, यहाँ के सांसद, धनबाद के सांसद
परमेश्वर अग्रवाल ने पहल करके, और बाबूलाल मरांडी जब मुख्यमंत्री थे भारतीय जनता पार्टी का, उन्होंने पहल करके मैथन डैम का पानी धनबाद ला करके यहाँ के लोगों को पानी पिलाने का काम किया। मैं विकास की बात कर रहा हूँ। मैं जवाब दे रहा हूँ। दूसरा बात, आप जो बोल रहे हैं कि पानी अभी क्या स्थिति है, पानी की, बिजली की क्या स्थिति है? ये जिस प्रकार से नहीं, ये तो यहाँ पे पानी और बिजली की बात कर पानी की मैं बात कर रहा हूँ। धनबाद की जनता पानी और मैं बिजली की रोजगार की बात कर रहा हूँ। इसके जिम्मेवार कौन है? मैं रोजगार की बात कर रहा हूँ, मैं पानी की बात कर रहा हूँ, मैं हम लोग को सड़क भी की बात कर रहा हूँ। मौका दीजिए बोलने का। बाबूलाल मरांडी पहले बोला जाए, ऐसे पहले मुख्यमंत्री बात चुप थे। रहिए, पहले उनको चुप कराइए, पहले बताइए, पहले उनको चुप कराइए, बाबूलाल मरांडी ही एकमात्र ऐसे भ्रष्ट पहले चुप करा, मुख्यमंत्री आप पहले हमारे चुप हो झारखंड को जाइए, मिला, पहले आप ही बोलो, जिनके चुप समय में नहीं तो आप चुप जिसके कराइए। समय में भ्रष्टाचार आप बोलिए। चरम पे था। जेपीएससी का जो भ्रष्टाचार है, केवल झूठ ही आपको बोलना है, जेपीएससी तो आप के बोलते टाइम रहिए में केवल ऐसे ही। जो जेपीएससी में आयोग बना, उस आयोग में जितने भी अधिकारी नियुक्त हुए, भ्रष्ट अधिकारी नियुक्त हुए, वो बाबूलाल मरांडी जी के टाइम में हुए। पहले इनको चुप तो कराइए ना, पहले इनको चुप कराइए। ये डिबेट है, एक एक करके ये बात को डिबेट है, रखिए। ये गलत बात बोलेंगे तो हम सुन ही नहीं सकते हो। आपको जब मौका अगर मिलता ये बोलिए, गलत बात बोलेंगे तो हम आपको सुन जब ही नहीं बोलने का सकते। मौका मिलता बोलिए। देखिए मैं कहना नहीं, धनबाद के बारे में आपका दो मुद्दा है। देखिए, एक धनबाद का विकास, ठीक है, धनबाद का विकास दूसरा- की नहीं, बात करना केवल चाहती हूँ। धनबाद के विकास धनबाद का विकास और आप सरकार की बात कर रहे हैं। मैं दोनों का जवाब देता हूँ। नहीं, धनबाद की बात करता हूँ, आप सुनिए तो, धनबाद के विकास आप सुनिए तो, धनबाद सिर्फ टाउन से नहीं जोड़ा जाए। धनबाद में अगर वार्ड है, नगर निगम क्षेत्र है, तो 256 पंचायतें भी है। धनबाद को सिर्फ आप टाउन से क्यों जोड़ रहे हैं? धनबाद मतलब गांव और शहर पूरा नहीं। जब आप धनबाद की बात करते हैं तो आप सिर्फ धनबाद में अगर एक वार्ड में 5 वार्ड में पानी दे दिए, अब पूरा गांव प्यासा है, तो आप कौन सा विकास की बात कर रहे हैं कि धनबाद में हम पानी दिए? दूसरी बात, नहीं, दूसरी नहीं, हमारे क्षेत्र में तो अभी हम लोग का सरकार जो है, जेएमएम सरकार अभी काम कर रही है, कांग्रेस की सरकार पेयजल पर, गोविंदपुर हो चाहे बलियापुर हो, कांग्रेस की सरकार में अभी पानी काम कर रही है, और 2 महीना के अंदर पानी आएगा हमारे पूरा बलियापुर क्षेत्र में। कहने का अर्थ है, जहां तक धनबाद की विकास है, धनबाद में सांसद विधायक हमारे मन्नान मलिक साहब विधायक थे, आप देख लीजिए उन्होंने कितना रोड बनवाया। आप यहाँ पे नगर निगम में मेयर रहे, आपने क्या किया यहाँ का विकास के लिए? आप धनबाद में सांसद है, मैं रोड पर ही बात कर रहा हूँ। आज धनबाद की जनता गया पुल के लिए आज कितने वर्षों से लोग बोल रहे हैं कि वहाँ पे जाम लगता है, लेकिन आपने क्या किया जाम के लिए? मैं बता रहा हूँ क्या किया, मैं बता रहा हूँ क्या धनबाद का विकास। पहले आप चुप हो जाइए, उसके बाद सुनिए। पहले आप चुप हो जाइए, उसके मैं हमारी बात को सुनिए। बोलिए, आप जनता को जवाब दीजिए, मेरे को तो मैं जनता, ये सवाल जनता का है, सवाल मेरा नहीं है। आपके माध्यम से मैं पानी जनता को चाहिए, बिजली जनता को चाहिए, सड़क जाम निजात जनता को चाहिए, धनबाद रोजगार जनता को चाहिए, जो बच्चियां पढ़ रही है पहले उसको चाहिए। सुनिए तो, अब बोलिए तो, बोलते रहिए, हम बैठे रहते हैं। नहीं, बोलिए, जवाब दीजिए, जनता को जवाब। किसी भी इनको जवाब देने जिला, का इनके पास कुछ है ही नहीं। किसी भी जिला या राज्य या देश का विकास का पैमाना होता है जवाब सड़क, सुनना मतलब झूठ सुनना। उसका पैमाना होता है सड़क। सबसे बड़ा धनबाद का महत्वपूर्ण सड़क जो है जीटी रोड। पहला, मैं एक एक करके मैं बात करूंगा, मेरी बात को सुने। जीटी रोड, पहले जब जीटी रोड में घंटों जाम लगता था, जब कांग्रेस की सरकार थी, घंटों जाम लगता था, 2-2, 3-3 दिन तक लोग जाम में फंसे रहते थे। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी, आज जीटी रोड की क्या स्थिति है आप देख सकते हैं। राजगंज से लेकर तोपचाची तक का जो सड़क है, विश्व स्तर का सड़क है, यह भारतीय जनता पार्टी की देन है। दूसरी बात, धनबाद से संथाल परगना से जाने की जो मार्ग है, गोविंदपुर पूर्वी टुंडी होते हुए जामताड़ा साहेबगंज तक का जो रोड आज देख रहे हैं, क्या यह कांग्रेस की राज में थी जो स्थिति आज सड़क की है? नहीं है। तीसरी बात, गोविंदपुर से लेकर कुटकी तक जो सड़क का निर्माण हुआ है, पहले किस प्रकार का गड्ढा नजर आता था, आज क्या सड़क की स्थिति है आप अपने आंख से चल के उस सड़क पर देख रहे होंगे। सरकार का तीसरी बात, किनार है, केंद्र सरकार पे
गडकरी तीसरी साहब का बात, इसमें महुदा बहुत से बड़ा लेकर योगदान अच्छा है। एक चीज बताइए। नहीं आदमी अच्छा एक आप चीज धनबाद देखें। धनबाद का भैया, मैं धनबाद की बात कर रहा हूँ। लोकल मुद्दा अच्छा, उठाइए। मैं- सिटी सेंटर से लेकर पीएम सिंह और आपके देखिए, राज सिन्हा, बैंक मोड़ आपके सिटी बिहार की रोड को विधायक और देखिए, सांसद क्या और ये मेयर इस ने प्रकार क्या का किया? कांग्रेस राज अच्छा में था? आप मेरे दो झारखंड सवाल का मुक्ति जवाब मोर्चा दे कभी दीजिए सपना देखा था? झारखंड मुक्ति मोर्चा को सपना देखे थे क्या कि ये नहीं, सड़क नहीं। देखेंगे? भैया और आज भी नहीं समझा, बस ये की बात है। आप दो सवाल झारखंड मुक्ति जवाब मोर्चा दीजिए, का। मेरा दो सवाल का जवाब दीजिए, फिर आप दो विकास का नहीं पैमाना विकास और की मैं बात धनबाद कर में रहा हूँ। सड़क आप सबका दो सवाल का जवाब दीजिए कि धनबाद में जो एम्स बनने वाला था वो कहाँ गया, धनबाद का एयरपोर्ट कहाँ गया, आप जवाब दीजिए इसका। मैं विकास का पैमाना क्या होता है? नहीं, क्या धनबाद में एयरपोर्ट नहीं विकास- होना चाहिए? धनबाद जैसा शहर से जो एयरपोर्ट यहाँ बनना था वो खत्म होकर चला गया। विकास का पैमाना अच्छा, क्या होता है? आप- सड़क। आप विकास का पैमाना क्या होता है? बिजली। विकास PMCH का की- पैमाना क्या होता है? पानी नहीं, पानी। विकास का पानी पैमाना दिया। शिक्षा धनबाद हुआ, में- विकास धनबाद का के पैमाना लोगों को स्वास्थ्य पानी हुआ। पिलाने का काम मैंने जब किया। तक शिक्षा और स्वास्थ्य धनबाद नहीं में होगा सड़क बनाया। उस रोड से विकास नहीं होता। धनबाद में धनबाद में MPL जैसे कारखाना को स्थापित कर आप बेरोजगार जवाब को दीजिए, रोजगार देने का- एम्स क्यों गया धनबाद से? तीसरी बात, धनबाद में एम्स बनने कांग्रेस ने वाला क्या था, किया? क्यों गया? कांग्रेस ने क्या किया मैं बताता हूँ। कांग्रेस ने तो पूरा देश बनाया, कांग्रेस ने क्या किया मैं कांग्रेस बता ने रहा पूरा हूँ। देश बनाया और जो बनाया उसको आप बेच रहे हैं। केवल भ्रष्टाचार का नींव रखा। आप मैं कोलियरी की बात कर रहा हूँ। धनबाद की पहचान कोलियरी का प्राइवेटाइजेशन किसने किया? धनबाद की ये पहचान- जो अभी आउटसोर्सिंग का कॉन्सेप्ट कौन लाया? आपका हम लोग तो जब नहीं मैं कह रहा हूँ हमारा जमीन में कोलियरी चल रहा है, हम लोग धूल खा रहे हैं। मेरी बात, आपका मैं पोल खोल रहा हूँ। देखिए आपका धनबाद- बोलने का कुछ है ही नहीं, क्या बोलिएगा? सुनिए सुनिए, यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि कांग्रेस का पोल खोलते खोलते इनका खुद का पोल खुल जा रहा है, बेचारे का प्रॉब्लम है। मेरा पोल तो किसी जमाना झारखंड मुक्ति मोर्चा की बस की बात ही नहीं है खोलने का। देखिए, जो झारखंड को बेचने का काम किया कांग्रेस के हाथे। झारखंड की स्थापना में आपके गुरुजी ने कांग्रेस को पैसा दे करके आंदोलन को बेचने का काम किया। वो झारखंड मुक्ति मोर्चा क्या बात करेगी? झारखंड के विकास की बात। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के बारे में आप क्या कहेंगे? उन्होंने झारखंडी को पहचान दिया, सबसे बड़ी बात है। रोड ट्रांसपोर्ट पे काम हुआ है, दिख रहा है, जो होता है उसको आप इनकार नहीं कर सकते हैं। सड़कें बनी है, ये तो बनी है, सब लोग उसको महसूस कर रहे हैं, कहीं से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन राकेश जी, धनबाद में मैं ऐसा इनके नहीं है। बातों का जवाब दूंगी। कांग्रेस पे भी है, भाजपा पे भी है, जेएमएम पे भी मैं इनके बातों का नहीं, जवाब देना चाहती हूँ। हम लोग शुरू से एयरपोर्ट का सपोर्ट नहीं, किए हैं। आज शुरू से हम लोग आज 70 वर्षों से ये राज्य कर रहे थे। इनकी जिम्मेवारी नहीं है कि धनबाद में 70 एयरपोर्ट बने। वर्षों से क्या नहीं इनकी बना? जिम्मेवारी नहीं है। आज जितना एयरपोर्ट है तो कांग्रेस का ही तो देन है। केवल झूठ बोलने के आप लिए नहीं बैठे हैं। आप इनकी जितना जिम्मेदारी नहीं है। जितना एयरपोर्ट है, जितना एम्स है, जितना IIT है, किसकी देन है? एम्स की मैं हाँ? बात कर रहा हूँ। मैं कांग्रेस की देन है। सुनिए, आजादी और- के बाद मेरी बात को सुनिए पहले। बोलिए ना, बोलिए। आजादी के बाद पूरे देश में कितना एम्स कांग्रेस ने बनाया? कितना एम्स बनाया? मात्र 8 एम्स। 70 सालों में आपने 8 एम्स बनाया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मात्र 7 वर्षों में 23 एम्स खड़ा किया है, 15 एम्स बनाया और 8 एम्स। अरे जब धनबाद की बात हो रहा है तो धनबाद की बात करिए ना, पूरा देश की बात करिएगा तो आपका पब्लिक सेक्टर का जो भी पब्लिक सेक्टर था, आपने क्या किया पब्लिक सेक्टर को? 8 एम्स अभी निर्माणाधीन है, निर्माण चल रहा है काम में। एम्स की बात आप कर रहे हैं। देखिए, नहीं, बात कर रहे हैं, विकास की बात नहीं, विकास- क्या मैं- करेंगे? अरे राकेश जी, ये विकास की बात हो रही है। अब हम तीनों आदमी को एक समय देना चाहते हैं, जो अपनी बात, जो आप अपनी सरकार तक, अपने नुमाइंदों तक रखेंगे धनबाद के डेवलपमेंट के लिए। चूंकि आप भी संजय जी सत्ता में हैं और नीलम जी भी सत्ता में हैं, तो इनको धनबाद के विकास को लेकर, एयरपोर्ट को लेकर क्या पहल सरकार की तरफ से हुई? और आपसे भी सवाल है कि चूंकि आप सत्ता में हैं, कि एयरपोर्ट धनबाद में कब तक होगा और किस दिशा में हमको पहल करना चाहिए? अच्छी स्वास्थ्य सेवा के लिए हमको क्या करना चाहिए? निर्बाध रूप से बिजली मिले इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? निर्बाध रूप से पानी मिले हमको इसके लिए क्या करना चाहिए? तीनों आदमी को सफिशिएंट समय हम अनुरोध करेंगे कि आप एक दूसरे के बीच में ना बोलें, नहीं, अपने यहाँ विजन पे को बता दें। थोड़ा सा हम नहीं, मैं थोड़ा सा इनके बातों को थोड़ा जवाब दे लूं, उसके बाद आप ये सेशन शुरू कीजिएगा। मैं अभी ये क्या कह रहे थे कि गुरुजी ने
कांग्रेस को अपना सांसद ही बेचा, ऐसा इनका आरोप था। इनको पता होना चाहिए। सारे अखबार मीडिया पूरा देश जानता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कांग्रेस का हाथ हो जाके आंदोलन कर बेचा। मैं वही उसी का जवाब दे रही हूँ, धैर्य रखिए। आप कॉर्पोरेट के हाथों बिक गए, कांग्रेस ने उस आंदोलन को खरीदा। थोड़ा सा धैर्य रखिए, ठीक है। पूरा देश जानता है। आप क्या बात बोल रहे हैं? खबर फैलाना और लोगों को दिग्भ्रमित करना, ये आप कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। आप जेएमएम को क्या बोल रहे हैं? आप खुद जो अडानी और अंबानी के हाथों बिक चुका है वो दूसरे को क्या बोलेगा? लेने वाला आदमी और एक घूस लेने वाला आदमी, हाँ। दोनों यहाँ मैं बैठे हैं। खुद अडानी और अंबानी के हाथों बिक चुके हैं। थोड़ा सा शांत हो जाइए। उन दोनों के अलावा किसी का काम हो रहा है क्या? मैं जवाब दे रही हूँ, आप में थोड़ा सा अगर संयम है। दिग्भ्रमित कर रहे हैं। देखिए, जनता दिग्भ्रमित नहीं होने देखिए वाला है। मैं बताती हूँ, जहाँ तक जनता दिग्भ्रमित नहीं होने वाला है। जहाँ तक जनता को दिग्भ्रमित करने का काम है, ये भाजपा का नियत है। आपने आंदोलन बेचा है। आप आंदोलन बेचने का बात करते हैं, जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट से बाइज्जत बरी कर दिया गया, जिस केस को खारिज कर दिया गया, उस बात को अभी भी ये लोग उठा के अपना राजनीतिक रोटी सेकने का काम करते हैं। यही भाजपा है जो पेटी में पैसा लेके विधायक और सांसद खरीदते फिरते हैं। हर जगह का बना हुआ सरकार को गिराने का काम कौन करता है, ये जग जाहिर है। आज महाराष्ट्र में क्या हुआ? लेकिन मैडम 300 करोड़ झारखंड की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी क्या हुआ? मध्य प्रदेश में भी क्या किए हैं? मध्य प्रदेश में क्या किए हैं? मध्य प्रदेश में आखिर कांग्रेस के विधायक बिकने के लिए तैयार क्यों हो देखिए, जाते हैं? यहाँ पे ये सवाल नहीं है कि कांग्रेस की जो विधायक है या सांसद है बिकने को तैयार क्यों हो जाते हैं। ये लोग जिस तरह से, हर तरह से ताम झाम, ईडी, सीबीआई, ठीक है, इनकम टैक्स, भारतीय जनता पार्टी कभी खरीद फरोख्त में विश्वास नहीं करते। सुन लीजिए मैडम, भारतीय जनता पार्टी कभी भी खरीद फरोख्त में विश्वास नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी के नीति से प्रभावित होकर के आपके नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्य से प्रभावित होकर के आपके नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं। भारतीय जनता पार्टी की नीति और सिद्धांत जानबे करते हैं आप सभी जानते हैं दर्शक बंधु। कॉन्स्टिट्यूशनल जो संस्थाएं हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक संस्था है, उसका अपना कब्जे में कर लो, तोता बना के रखो। ईडी हो, सीबीआई हो, चाहे चुनाव आयोग हो, आप अपने नेताओं को वही तो आपका सिद्धांत है। ये नया 8 साल में नया पर पार्टी का शुरुआत हुआ है। नहीं रख पाते हैं ये बात को। अब हम लोग के पास समय चूंकि कम है, आप धनबाद के डेवलपमेंट को लेकर चूंकि आप अभी सरकार में हैं, अभी आपके पास 2 साल 1.5 साल टाइम है। अभी आने वाले समय में धनबाद के लोगों को क्या सौगात आप देंगे, हमको इस पे बात करिए और इस पे बताइए कि आप क्या देंगे। मैं जहां तक धनबाद की बात है, चूंकि जब से माननीय मुख्यमंत्री, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी बने हैं, तब से कोरोना काल का कुछ समय व्यतीत हो गया। दूसरी बात, विकास जो होता है ना, हम पंचायत के मुखिया भी रह चुके हैं, जिला परिषद भी अभी हैं। विकास फंड से होता है, चाहे सांसद हो, विधायक हो, चाहे मुखिया हो, चाहे जिला परिषद हो। वो फंड कौन देता है? फंड या तो राज्य सरकार देगी या तो केंद्र सरकार देगी। अब जब झारखंड सरकार को, जब रघुवर जी थे, तो इन्होंने पूरा खजाना खाली करके छोड़ दिया। एक मैं बता रहा हूं, आखिर विकास कहां से होगा? नहीं, विकास कहां से होगा? आप जीएसटी का, माननीय मुख्यमंत्री को जीएसटी का पैसा आप दे नहीं रहे। जो सरकार का पैसा बनता है आप वो दे नहीं रहे। आप पंचायत में पैसा दे नहीं रहे 15 वित्त आयोग का। तो कहने का अर्थ है कि आप नहीं, जहां इनकी सरकार है, जहां बीजेपी की सरकार है, वहां पैसा जा रहा है। जहां इनके विरोध का सरकार है, पैसा नहीं दे रहे। नहीं, उससे थोड़ा सा काम बाधित हुआ, लेकिन हेमंत सोरेन जी ने जो यहाँ के लोगों का दर्द को समझा, जो यहाँ का तकलीफ है। अभी देखिए हमारे नहीं, अभी मैडम ने कहा कि नहीं, आज तक किसी भी सरकार ने, मैं आप चुप तो रहिए, सुनने का ताकत तो रखिए। कैसे नहीं, हेमंत सरकार गरीब और शोषित के लिए काम कर रहा है। सबसे पहले कोई भी ऐसा सरकार नहीं था कि हर समय पेंशन चालू रहेगा। आज हेमंत सोरेन जी ने पूरे साल वर्ष, आज अगर कोई 60 वर्ष का बनता है, नहीं भटका, वो गरीब का है, जिसका असहाय का चीज है। अब पेंशन सबसे लोक कल्याणकारी कार्य है, वो 24 घंटा खुला है। आज आप 60 वर्ष पूरा कर रहे हैं, कल आपका पेंशन कंप्लीट हो जाएगा। कल आपका अगले हफ्ता से पेंशन मिलना चालू हो जाएगा, 1 महीना के बाद पेंशन योजना हो। उसके बाद जो यहाँ का मूल समस्या है, जो शिक्षा से लेके, अब शिक्षा के देखिए,
हर स्कूल में टीचर का आ रहा है, बहाली हो रही है। लोगों को जो आंगनबाड़ी हो उनको जो सुख सुविधाएं दे रही है। अभी जो झारखंड सरकार ने हर एक स्कूल में कपड़ा दिया, आपका जूता विकास की नहीं, बात अब इन्होंने कर गरीब रहा है। विकास तो क्या योजना है बताइए ना। नहीं, विकास शिक्षा से विकास है, स्वास्थ्य से विकास है। पीएमसीएच में आपके समय के क्या हालत था, आज का क्या हालत है, सरकार ने अभी जाके तक क्या किया, मैं क्या किया मैं बताता हूँ, सुनिए। नहीं, जब शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा नहीं, हमारी जो सरकार है वो कटिबद्ध है, मतलब काम करने के लिए, लोक कल्याणकारी कार्य और जनता के जो भी मुद्दा आएगा उस पर हम लोग जरूर उस मुद्दा को क्लियर करेंगे। जो भी सवाल आएगा, जनता का जो दुख दर्द के साथ है वो हेमंत जी खड़े हैं और विकासशील पुरुष बनेंगे हेमंत जी। अरुण जी, आपसे सवाल है कि इससे पहले निगम में आपके मेयर थे, मैंने हालांकि दलीय आधार पे तो नहीं चुना हुआ है, लेकिन वो एक पार्टी के मेंबर हैं, तो उनके रीजन में क्या काम हुआ और क्या अधूरे रह गए जो अभी आने वाले समय में हो जाए? देखिए, मैं धनबाद के चौमुखी विकास पर बात करता हूँ। धनबाद में आपने भी स्वीकार किया कि सड़क बना है, सड़कें हैं तो जो दिख रही हो तो बोलना ही होगा, सबको दिखता है। रेलवे का अंडरपास भी हम लोगों ने बनवाया, काकोमठ अभी बना है, बना, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया, धनबाद में ही बना है, कहीं दूसरी जगह नहीं बना। लेकिन गया पुल पे कोई बात नहीं कर रहे हैं आप। गया पुल में अंडरपास का केवल DPR बनता है। मैं गया पुल पे अंडरपास का भी ये भी पास हो चुका है। दूसरा ओवरब्रिज का जो बात है वो भी मटकुरिया से लेकर के विनोद बिहारी महतो तक का ओवरब्रिज पास हो चुका है। 2 बार टेंडर हुआ, लेकिन टेंडर लोग नहीं ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने जो स्थिति पैदा किया है, जो बासेपुर को बासेपुर बना दिया, वहां के लोग यदि रोजगार, वहां के बेरोजगारों को यदि रोजगार, एक मिनट मैं बता रहा हूं, वहां के जो लोग जो अपने लाइन को चेंज किए उसे रोजगार उपलब्ध कराया जाता, लेकिन रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया। वो दूसरे अपने ट्रैक को चेंज कर लिए, जिसके कारण आज वो मोहल्ला के कारण धनबाद पूरे देश में उसका तौहीन नहीं हो रहा। धनबाद का आइए किसका देन है? कांग्रेस का देन है। वहां पाला गया। देखिए इस पर मैं बोलूंगा, एकदम बोलूंगा इस पर। के लोगों के कारण ये इनका देखिए राजनीतिक शुरुआत, आप जो बोले ना विचारधारा, इसका यहीं से शुरू होता। मंदिर मस्जिद, शमशान और आपका कब्रिस्तान, आप जब ये लोग कुछ नहीं सकते हैं तो सीधे उस पर आ जाते हैं। बात को सुनिए, आज 2 बार टेंडर क्यों नहीं लिया जा रहा है? बासेपुर मोहल्ला के कारण लोग वहां टेंडर नहीं ले रहे हैं। और वहां पालने का काम किसने किया? कांग्रेस ने किया। भारतीय जनता पार्टी ने ओवरब्रिज बनाने का सारा रूपरेखा तैयार करके रखा है, लेकिन ओवरब्रिज नहीं बन पा रहा है। अंडरपास का स्वीकृति हो चुकी है, प्रक्रिया में है, वो भी है। इसके अलावा सारा लेट होने का कारण अच्छा आपकी भी सरकार थी तो आप क्यों नहीं बनवाए? आपका रघुवर सरकार थी, इतने दिन तक आप शासन में झारखंड में, तब आपने नहीं बनवाया। बात समझ गए नीलम जी, अब आपका समय है। शांत तो होगा ही, सब लोग शांत है, आप अपनी बात कहिए। सवाल है कि धनबाद के विकास के लिए जो आने वाले समय है, पहले तो अब दोषारोपण हो गया कि उसने नहीं किया, इसने नहीं किया, चूंकि आप अभी सत्ता में हैं और आने वाले 1.5 साल आप सत्ता में रहेंगे, ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं, और आगे भी रहेंगे। तो आगे भी रहेंगे, चलिए अच्छी बात है। तो आपका विजन क्या है? धनबाद का विकास कैसा दिखना चाहिए आने वाले 2 से 5 सालों में? जी देखिए, उसके लिए आपकी सरकार क्या पहल करेगी? बिल्कुल, मैं चूंकि धनबाद से हूँ और अभी सरकार से जुड़ी हुई हूँ, तो और अभी मेयर का चुनाव भी होने वाला है। सबसे बड़ी बात है कि कड़ी का होना बहुत ज़रूरी है। धनबाद का अगर विकास चाहते हैं तो एज अ महिला प्रत्याशी अगर मैं सामने आती हूँ और लोग अगर हमको चुनते हैं, अगर पार्टी हमको खड़ा करती है एज अ मेयर प्रत्याशी, तो क्या है कि एक कड़ी बनने का काम हम करेंगे। और ये सब जानते हैं, सारे बच्चे जो भी यहाँ बैठे हुए युवा, सब लोग जानते हैं कि कोई भी सरकार जो है वो सामंजस्य और क्या बोलते हैं, एक कड़ी होना, एक पुल का होना बहुत ज़रूरी होता है। और मेयर जो है धनबाद के लिए, जो भी मेयर फाइटिंग हो रहा है, मेयर भी एक स्थानीय सरकार का ही काम करता है। और एक स्थानीय सरकार तब तक पूरी ताकत से काम नहीं कर पाएगा जब तक कि उसको राज्य सरकार से सपोर्ट नहीं मिलेगा। और अगर हम मेयर प्रत्याशी होते हैं तो हमको राज्य सरकार से पूरा सहयोग मिलेगा, जिसका
पूरा काम जो है, पूरा ताकत हम धनबाद का मतलब चहुर्द की मतलब विकास पे हम इनकी पार्टी लगा नहीं पाएंगे। करेगी, ये करेंगे विकास। इनकी पार्टी मैं- विकास नहीं मैं- करेगी। ये मेयर बनेंगे, देखिए, उसके ये बाद नहीं विकास नहीं, बोलने होगा। दीजिए। मतलब कोई अपना बात रख रहा है तो उसको बोलने दीजिए। आपको जब जब आपका समय आया था आपने बोला। प्रधानमंत्री बनेंगे तो धनबाद का आप विकास पहले होगा। इनको शांत और कीजिए, प्रधानमंत्री नहीं बनेगा तो क्योंकि- धनबाद का विकास नहीं क्योंकि होगा। इनको सही आपका बात सुनने व्यक्तिगत का चीज है। ताकत ही नहीं है। हाँ? इन लोगों ने ना कुछ या किया, झारखंड ना मुक्ति कुछ मोर्चा सुनेंगे। के आप अपना व्यक्तिगत कार्य का मेयर बनेंगे तब धनबाद का विकास होगा। आप में ऐसे धनबाद का विकास सुनिए, नहीं होने वाला है। आप- अभी तक धनबाद का विकास नहीं हुआ है। आप अगर शांति केवल से आप ही मेरी विकास बात को करेंगे। सुने, मेरी बात अभी क्या बोला गया यहाँ पे, कौन सा सेशन चल रहा है कि व्यक्तिगत बात को रखिए, व्यक्तिगत फिर आप बात बीच में क्यों बोले? तो व्यक्तिगत आप रख रहे हैं, इसलिए नहीं, मैंने क्यों? ऑब्जेक्शन किया। आप गलत व्यक्तिगत बात बात है, रख रहे हैं, इसलिए गलत मैं बात है। नहीं, गलत बात है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि धनबाद का विकास संभव तभी है जब राज्य सरकार का पूरी तरह से इसमें मदद हो, और राज्य सरकार जो है पूरे राज्य का है, सिर्फ धनबाद ही नहीं, वो पूरे राज्य के है। और राज्य में जो भी धनबाद में हमारी जो भी समस्या है उससे हम लगातार सीएम से मिलते हैं, और धनबाद का चाहे ओवरब्रिज हो, अस्पताल हो, या जो भी जन मुद्दों की समस्या है, वो सारी बातों को मैं जाके सीएम से रखती हूँ, मैं बात करती हूँ। मैं सामाजिक कार्यक्रम में हमेशा लगी रहती हूँ, और सब लोग जानते हैं कि मैं बहुत ही सक्रिय होकर काम करती हूँ। और अगर वैसा स्थिति रहेगा, जैसे ओवरब्रिज का बात है, जो यहाँ मेन जो समस्या है वो है जाम। और जाम के लिए जो ओवरब्रिज जो यहाँ बनाना है, उसके लिए माननीय हेमंत सोरेन जी जो है फाइनेंस जो है पुल बनाने का, ओवरब्रिज बनाने का, वो उन पे वो मुहर लगा चुके हैं। बहुत जल्दी वहाँ पे सारा ग्राफिक जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट, और ये काम अब शुरू हो जाएगा, बहुत जल्द आप लोग को देखने को मिलेगा। और जहाँ तक अस्पताल की बात है, अस्पताल को भी पूरी तरह से हाईटेक बनाने का पूरा प्लान तैयार हो गया है। मैं अंदर की बात बता रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि माननीय हेमंत सोरेन जी हर एक छोटे छोटे चीज़ों को बहुत व्यक्तिगत रूप से उस पर गंभीरता से देखते हैं। तो यहाँ का जो भी सरकारी अस्पताल है उसको दुरुस्त करने का पूरा काम किया जाएगा, हाईटेक करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। उसका सारा जो है ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है, और नए अस्पताल भी बनाए जाएंगे। और तीसरी मुद्दा जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारे धनबाद के लिए ही मैं अगर बात करूं, तो अभी तक धनबाद में मात्र एक वुमेन्स कॉलेज है, SSLNT, जिसकी मैं भी स्टूडेंट रही हूँ। दुर्भाग्य की बात है कि इतनी भारी जनसंख्या होने के बाद भी यहाँ पर और कोई महिला कॉलेज नहीं है। तो मैं हमेशा सीएम से गुहार लगा रही हूँ, मैं आवेदन भी दे चुकी हूँ, बात भी कर चुकी हूँ। धनबाद में एक और महिला कॉलेज खुलना चाहिए, जो कि उनके लिए उसके लिए वो राजी हो गए हैं, और बहुत जल्द उसके लिए जगह चिन्हित करके एक नया महाविद्यालय भी महिलाओं के लिए स्पेशली बनाया जाएगा। तीसरा है रोजगार से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ग्रामीण क्षेत्र से लेकर के शहरी क्षेत्र तक काफी गंभीरता से लगे हुए हैं। 5 लाख रोजगार जो वादा हुआ था सरकार का, 5 लाख रोजगार जो देने का, तो कितना रोजगार उपलब्ध आप करवा रहे हैं? रोजगार का क्या हुआ? 5 लाख रोजगार देने की बात है ना। रोजगार का क्या हुआ? लेकिन आप इस मामले में आप 8 साल से बोल रहे हैं, बीच में मत बोला कीजिए ना। जब सही बात जब बोल रहे हैं, जब सही बात लोगों को बता रहे हैं, तो आपको दर्द होने लगता है, क्योंकि इनका जो भी पोल है वो खुलने लगता है। 20 साल के सरकार में रहे महाशय, अभी मैं फिर स्टार्ट हो जाऊंगी कि जिसके केंद्र सरकार भाजपा का, गृह मंत्री भाजपा का, रक्षा मंत्री भाजपा, राज्य सरकार रघुवर दास के कंट्रोल में, ठीक है, यहाँ मेयर भाजपा का, और बोलते क्या वासेपुर बस गया। तो आप चूड़ी पहने हुए हैं, क्यों नहीं उठाने का काम करते हैं आप बताए ना कि आप झूठ के पुलिंदा पर आपका नहीं हुआ है। कांग्रेस की सरकार की वो देन है, भाजपा की देन नहीं है, कांग्रेस की देन है। कांग्रेस पे ठिकरा फोड़ना छोड़िए। देखिए, जब इनका जो नाकामी होता है ना, अच्छा आप 1 मिनट, आप क्या बोलिएगा? आपका प्रधानमंत्री बोलता है कि नेहरू ने क्या किया। नहीं, मोदी जी खुद बोलते हैं कि नेहरू ने क्या किया। कहने का अर्थ है कि हमने क्या किया। आज तक जनता के पास माननीय प्रधानमंत्री एक दिन डिबेट में नहीं आए हैं, न एक दिन सवालों का जवाब दिए हैं। बाद में शिक्षा की बात कर रहा हूं। ऐसा प्रधानमंत्री साहब किस तरह का विकास, इनका सिर्फ बोले ना कि वासेपुर, पूरे धनबाद में इनको नजर हो जाता है। अभी इन्होंने शिक्षा हाँ, की बात उठाई, इनका नजर मैं एक विषय पर भाजपा आपका जवाब दूंगा। भाजपा का देखिए, भाजपा का एजेंडा है, ये भाजपा का एजेंडा है। जब ये नहीं सकेंगे तो हिंदुत्व की बात करेंगे, ये जब नहीं सकेंगे तो गंगा जमुना की बात करेंगे, ये जब नहीं सकेंगे विकास का, ये लोग भागते हैं विकास के बात करने पे। मैं विकास के बात ही नहीं करना चाहते हैं। अब बोले धनबाद में अंडरपास
अंडरपास क्यों नहीं बना? जरा तो शांत वासेपुर हो जाना, के मेरी कारण बात नहीं को बना। सुनिए। ये कोई जवाब हुआ? हाँ? ये कोई जवाब हुआ? ओवर ब्रीफ नहीं बन रहा है। जब मैं महिला कॉलेज की बात करती हूँ तो इनको दर्द होता है। क्यों? क्योंकि आज तक ये पहल ही नहीं की। कभी ये आपने महिला शिक्षा में विरोधी- आज तक जीवन में कुछ महिला किया ही विरोधी नहीं। सरकार, झारखंड मुक्ति महिला मोर्चा विरोधी ने सरकार शिक्षा के नाम पर आज तक कुछ किया ही नहीं। मैं क्या किया वो मैं बताता हूँ धनबाद में शिक्षा के लिए। देखिए मैं बता सबसे रहा बड़ी हूँ, बात सुनिए है कि इनका पहले टर्म जब सुनिए था, तो पहली तब ये बात कुछ बोल शिक्षा नहीं के पाए। आपने किया ना, आपने शिक्षा के लिए बहुत कुछ किया। कैसे नहीं किया? जो 500 फीस लगता था वहाँ 5000 लग रहा है अभी। आप शिक्षा का काम करवे किए? पारा टीचरों को हाँ? आप लोगों ने मारने शिक्षा का काम नहीं किया, किए। आंगनबाड़ी आपका सहायता इतना से प्राइवेट लिया, स्कूल है और धनबाद में। काम किया, लाठीचार्ज हल्ला का नहीं काम किया। करना है। हल्ला क्या करना है? आप सवाल का जवाब दीजिए। चार बार आज CPSC आप का जो एग्जाम नहीं हुआ। बेहताशा फीस का बढ़ोतरी हुआ, आपने क्या किया? धनबाद के जो पब्लिक प्राइवेट स्कूल है जो बेतहाशा फीस बढ़ोतरी हुआ, उसने क्या किया आपने? CPSC का एग्जाम इन्होंने नहीं करवाया। रांची विश्वविद्यालय युवाओं को केवल बैठे मात्र बैठे एक विश्वविद्यालय सरकारी था। रोजगार का उम्र पार हो रांची गया। विश्वविद्यालय कराची विश्वविद्यालय एक विश्वविद्यालय था और उसके अंतर्गत ये सारा क्षेत्र आता था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों ने आंदोलन चलाया और आंदोलन का परिणाम मैं गिरफ्तार हुआ। उधर मैदान में काला झंडा दिखाया था मुख्य बिंदेश्वरी दुबे जी को। मैं गिरफ्तार हुआ और जेल भी गया था। बाद में संघर्ष के बाद विनोबा भावे विश्वविद्यालय बना। आंदोलन जारी रहा। उसके बाद 89 में यहाँ की विधि व्यवस्था राज बाला वर्मा थी। उस समय उसमें भी विश्वविद्यालय के लेकर जोरदार ऐतिहासिक छात्र आंदोलन आपको याद होगा 89 में जो आंदोलन हुआ था। संघर्ष के बाद जिसका परिणाम स्वरूप यहाँ क्षेत्रीय कार्यालय बना। जब हम यहाँ पर बाद में 97 के बाद और आज संघर्ष का परिणाम है कि कोयलांचल विश्वविद्यालय विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद में है। इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाता है। यहाँ का स्थानीय विधायक जो कि वहाँ विधानसभा में आवाज उठाए और मुख्यमंत्री ने इसको पास किया। देखिए ये कोयलांचल विश्वविद्यालय का बात बना। मैं इसका भी जवाब दूसरी देती हूँ। मैं दूसरी इसका बात, जवाब देती हूँ। ISM ISM मौका देंगे ना तो अगला धनबाद कुछ का बोल ही सबसे नहीं पाए। प्रतिष्ठान ISM उसको IIT का दर्जा देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी के कारण आज IIT धनबाद को मिला है। आपने अरे धनबाद के बीच कांग्रेस ने जो काम किया है उसी में तो आप कर रहे हैं, उसी को तो भंजा रहे हैं। आपको अपना तो कुछ करना नहीं। आपका एक योजना बता दीजिए ना, एक योजना बता दीजिए कि बीजेपी का एक दिन एक नया चीज आप बता दीजिए कि भाजपा ने पूरे देश में और पूरे राज्य में या धनबाद में लाया। आप एक योजना बोल दिए, आप एक योजना बोल दीजिए ना। देश तो समाप्त हो गया। नहीं, एक योजना बोल दीजिए बीजेपी सरकार का, एक योजना बोल दीजिए। मैं कांग्रेस का मैं इतना योजना गिना दूंगे कि आप गिन नहीं सकोगे। आप एक योजना गिना दीजिए। मैं तो कह रहा एक योजना आप गिना दीजिए। धनबाद की जनता ने कांग्रेस को बहुत पहले नकार दिया। कांग्रेस लोगों के दिल में है, आम जनता के दिल में है। देखिए झूठ बोल के सरकार बना लेना बड़ी उपलब्धि नहीं है। आप देश की जनता को गुमराह किए, झूठे वादे किए, उसके चलते आप सरकार में आ गए। लेकिन देश की जनता जान गई है। आप एक योजना बता दीजिए। एक मिनट, इन्होंने क्या कहा? एक मिनट आप लोगों को समय देते हैं। इन्होंने क्या कहा? अपनी बात खत्म। मैं बताती हूँ, बीच में जैसे ना बोले। इन्होंने क्या कहा कि देश के लोगों ने कांग्रेस को नकारा, तो झारखंड के लोगों ने किसको नकारा? जवाब है भारतीय जनता पार्टी स्थापना से लेकर लोगों ने किसको नकारा? झारखंड के स्थापना से लेकर अभी लगातार शासन में काल में जनता नहीं लगा रही है। अरुण जी आप इनको अपनी बात रखने दीजिए। एक मिनट का इनको पेशेंस ही नहीं है। एक्चुअली क्या होता है ना कि इतना ज्यादा इनके अंदर नाकामियां भरी हुई है कि अगर मैं बोलना शुरू करूं तो इनमें खलबली बच जाती है। शांति नहीं, मैं तो शांति से सुन रही हूँ। अरे भाई अगर देश ने कांग्रेस को नकारा तो झारखंडियों ने आप लोगों को नकारा, झारखंड के लोगों ने आप लोगों को नकारा। और सिर्फ विधानसभा चुनाव ही नहीं, उसके बाद चार उपचुनाव में झारखंड की जनता ने आप लोगों को जवाब देने का काम किया है कि साइड हटो, धोखेबाजों, गद्दारों, भ्रष्टाचारियों, दूर हटो। झारखंड की सत्ता संभालने के लायक तुम लोग हो नहीं। और आज पूरे बहुमत के साथ माननीय मुख्यमंत्री पे भरोसा करते हुए झारखंड के लोगों ने अगर ये सरकार बनाने का काम किया है तो इन लोगों का पेट में दर्द हो रहा है। आए दिन सड़क पे उतरते हैं, आक्रोश रैली, हेमंत हटाओ, देश बचाओ। अरे अपना बचाने का काम कर रहे हैं ये लोग। हेमंत बचाओ, हेमंत हटाओ, अपना कुर्सी बचाने। अच्छा आप बताइए
बताइए ना, शिक्षा पे भी बड़ा लेक्चर दे रहे थे हमारे माननीय बीजेपी के प्रवक्ता। क्या बोल रहे थे? शिक्षा पे बहुत गंभीर है। अरे 4 साल से, चार सेशन से जेपीएससी का एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा पाया ये लोग। कितने युवाओं का उम्र पार हो गया। आज माननीय मुख्यमंत्री लगातार जेपीएससी का एग्जाम लगातार ले करके पुराने पेंडिंगों को, वो पुराने पेंडिंग रटाया हुआ राखी वाला आप रहे। धनबाद के लिए आपने क्या किया? धनबाद का विषय आयोजित है, धनबाद का बात को रखे ना। रटाया हुआ चीज मत बोले। इनको शांत कीजिए। धनबाद के विकास में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने क्या किया, ये अपनी बात को रखे। केवल झूठ बोलने से नहीं चलेगा यहाँ काम। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने धनबाद के विकास के लिए क्या किया? शिक्षा का क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो, तो मैं अपनी बातों को रखना चाहती हूँ, पर चलने वाला नहीं है। थोड़ा सा इनको शॉर्ट में रखिए अपनी बात, क्योंकि बहुत लंबा वो हो रहा है। मैं देखिए, मैं बस इतना ही बोलना चाहती हूँ कि झारखंड अब पहली बार सही मायने में विकास की ओर अग्रसर हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में। मानते हैं कि हम लोग सरकार में आए 3 साल हुआ, 2 साल कोविड में गया, 1 साल से काम हो रहा है और वो काम आप लोग को दिख रहा है हर क्षेत्र में। अभी उतना टाइम नहीं है कि हम बोलें, और जब मैं फ्लो पकड़ती हूँ तो महाशय का जो है ना वो दर्द होने लगता है, वो हमको बोलने नहीं देते हैं। खैर कोई बात नहीं। अब मैं धनबाद का विकास पे फोकस करना चाहती हूँ कि आने वाले समय में धनबाद को लेकर मुख्यमंत्री बहुत गंभीर है। यहाँ पे फ्लाईओवर ब्रिज के बारे में जब उनके पास खबर गया कि बहुत फ्लाईओवर ब्रिज नहीं बनाना एक बहुत बड़ी समस्या है धनबाद के लिए, उन्होंने इस पे मोहर लगा दिया है और इससे संबंधित जो राशि है वो राशि भी आवंटित कर दी गई है और सारा ब्लूप्रिंट बनके तैयार है। आप लोग के सामने बहुत जल्द ओवरब्रिज बनकर तैयार होगा। मतलब कि आपकी सरकार जो है वो धनबाद के लोगों को एक ओवरब्रिज रोजी रोजगार के लिए भी काम कर रहे हैं। देखिए 50,000 से 25 लाख तक का लोन सरकार युवाओं को देने का काम कर रही है। आप लोग लोन उठाइए, अपना जो भी व्यवसाय करना चाहते हैं वो व्यवसाय कीजिए, स्वावलंबी बनिए। महिलाओं को भी स्वावलंबी बनाने के लिए उनके द्वारा बहुत सारी योजनाएं हैं। मैं आराम से कभी आऊंगी, आप लोग को सब समझाऊंगी। मेरा नंबर ले लीजिए आप लोग, किसी भी तरह का कोई समस्या हो हमसे संपर्क कीजिए। हो गई आपकी बात, सबकी बात हमने सुन लिया। अब इसमें है कि अब तीनों ही दल जो प्रमुख दल हैं झारखंड के, अब हम ये उम्मीद करते हैं कि ये तीनों दलगत भावना से ऊपर उठकर धनबाद के विकास में अपनी सहभागिता निभाएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। हम अपने सारे गेस्टों को भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इतना समय दिया, और दर्शकों को भी आभार कि उन्होंने इतना पेशेंसली इसको सुना। बहुत बहुत धन्यवाद।